25 मार्च हनुमान जी का वार, आज है मंगलवार। शिव योग से मन और मस्तिष्क में आज बेहतर आइडियाज आपके प्रदर्शन को बेहतर करवाएंगे। गुरु और सूर्य का पराक्रम और लाभ का संबंध, आपकी ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर आप बेहतर आज मौके ढूंढ पाएंगे। वहीं शनि चंद्रमा का 2-12 का संबंध, अचानक से यात्रा आपकी टेंशन बढ़ा सकती है। जाने और अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति पाने का आज पाप मोचिनी एकादशी पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे दुर्योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 मार्च मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज पाप मोचिनी एकादशी है। इसका महत्व पहले जान लेते हैं। इस दिन व्रत रखने से इंसान के जाने और अनजाने में किए गए पापों से जो हमें दुष्कर्म मिल रहे थे उससे मुक्ति मिलती। इस दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुने। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास होता है। राशिफल की शुरुआत से पहले एक और बात करते हैं। किसने आपका दिल तोड़ा, किसने आपको तकलीफ दी, किसने आपका साथ छोड़ा, ये याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। परवाह मत कीजिए ऐसे लोगों की, ऐसे समय की, ऐसी परिस्थिति को जाने दीजिए। हमेशा याद रखिए कौन आपका साथ दे रहा था, कौन आपका साथ दे रहा है और कौन आपके मुख पर मुस्कान लाया। यही महत्वपूर्ण है। उसी के संपर्क में रहिए, उसी के सानिध्य में रहिए। ईश्वर कृपा से ऐसे ही जीवन आपका आसान हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आने वाले समय में अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 29 मार्च को मुंबई हूं और 30 मार्च को नोएडा हूं। एक और बात, 29 मार्च को शनि अमावस्या है और शनि परिवर्तन भी इस दिन हो रहा है। सिंह और धनु राशि के लोगों को शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 चल ही रही है और मेष राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। इसमें शनि के दुष्प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें आप भी भाग ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन पाप मोचिनी एकादशी रहेगी और आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ मिल ही रहा है। एक नया शिव योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शायद शुभ लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करिए, लाभ के आपको आसार नजर आएंगे। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आपके लिए बेहतर काम करेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को यानी जॉब करने वाले लोगों को प्रमोशन के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। अपने आप को और डिजर्विंग बनाइए। फैमिली में सभी आपके साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। अपनी बोली का जादू चलाइए, किसी को बोली से आहत मत करिए। सोशल लेवल पर आपके काम से आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़े से आज विचलित नजर आएंगे। बिजनेस पर्सन को मुनाफा चाहिए तो आज यात्रा करिए, खूब भागदौड़ मेहनत मशक्कत करिए, नए कस्टमर को ऐड करिए। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। व्यापारी लोगों को मुनाफा कमाने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। वाशी योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन रखने से आज का दिन आसान होगा। स्पोर्ट्स पर्सन, पैसों से संबंधित अगर कोई तकलीफ आ रही है तो आज वो आसान आपकी हो जाएगी। वृषभ राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जॉब करने वाले लोगों से यदि जाने और अनजाने में कोई गलती हुई है तो अपनी गलती को सुधार लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। स्पोर्ट्स पर्सन का पूरा ध्यान अपनी ही फील्ड में होना जरूरी है। फैमिली में बुजुर्गों की सेहत में आज सुधार आएगा। सोशल लेवल पर आपके पेंडिंग काम आज कंप्लीट होंगे और आगे की कार्यवाही में आप जुट जाएंगे। पेरेंटल व्यापार कर रहे हैं तो एक लक्ष्य तय करिए और उसी के अनुसार चलते जाइए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज चिंता दूर होगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़े अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन बन सकती है। समय बहुमूल्य है, इसे चिंतन में लगाओ, चिंता में नहीं। जितना जरूरी वर्तमान को जीना है उतना ही भविष्य को सुरक्षित करना भी है। इसलिए भाई बहनों की आर्थिक रूप से आज आपको मदद करनी पड़ सकती है। बुध आदित्य योग के बनने से स्टूडेंट
अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो एक्स्ट्रा और एडवांस में पढ़ाई कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से प्यार, इश्क और मोहब्बत रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। ससुराल और परिवार से कुछ आहत करने के समाचार आपको मिल सकते हैं। व्यापार में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज इंप्रूवमेंट दिखाएंगे और घाटे की भरपाई आप कर पाएंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर डील होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे करने होंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। परिवार में कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है जिसे लेकर सभी लोग उदास होंगे। परिवार में थोड़ा मेंटल टॉर्चर भी आप महसूस करेंगे। सेहत के मामले में आप पूरे लकी आज नहीं है। वायरल फीवर परेशान कर सकता है। दूसरों के विवाद को दूर करने के बजाय खुद किसी विवाद में न पड़ जाएं, इसका ध्यान रखिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। एक के बाद एक काम आपके बढ़ते जाएंगे। विरोधी आपको फंसाने के लिए कोई भी चाल चूकने वाले नहीं है, बस आप कोई गलती मत करेगा। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर बहुत अलर्ट रहना होगा। स्टूडेंट का यदि अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन चल रहा है तो वह हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अचानक से आपकी यात्रा चिंता बढ़ा सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कर्क राशि। शादीशुदा है तो लव पार्टनर। कर्क राशि, पति पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। व्यापारी लोग नए और इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज से आज हो सकता है कुछ स्पेशल डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर निकाल दे, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। शिव योग के बनने से एक्सपेंडिचर नॉर्मल होगा, लेकिन व्यापार में आमदनी बढ़ाने पर ध्यान ज्यादा दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल अत्याचार हो सकता है। स्टूडेंट को सुबह जल्दी उठकर आज पढ़ाई करनी चाहिए, इससे आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। परिवार में सभी का साथ मिल गया तो आने वाले दिनों में किसी पिलग्रिमेज टूर या विदेश यात्रा की प्लानिंग बन सकती है। सेहत के मामले में दिन आपके लिए लकी है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को समय के महत्व को समझना होगा, इसलिए टाइम के साथ खुद को मैनेज कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। संतान अगर मोबाइल और गैजेट ज्यादा उपयोग में लेती है तो उनके साथ आउटडोर या इंडोर गेम की प्लानिंग आप कर सकते हैं। आनंदादि योग के बनने से वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका आपके हाथ लग सकता है। जॉब करने वाले लोगों को यदि काम में प्रेशर मिल रहा है तो काम को बांटकर चलिए, काम में आपको राहत मिलेगी। इकोनॉमिक लेवल पर कल से आज बेहतर आपके हालात बनने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि जाने और अनजाने में अगर आपसे कोई पाप कर्म हो चुका है तो पाप मोचिनी एकादशी पर आज विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक कर पीले पुष्प, पीले फल और पीली मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक बाला जाप करिए। साथ ही आज के दिन तुलसी के पौधे को रोपना चाहिए, यानी उसे लगाना चाहिए, और उसके पास घी का दीपक प्रज्वलित करके 7 परिक्रमा करते हुए अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। इससे आप पाप मुक्त हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। मानसिक तनाव आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए जितना मन को शांत और जुबान को आराम देंगे उतना ही अच्छा है। स्पोर्ट्स पर्सन का भाग्य आज आपका साथ देगा। बिजनेस में स्ट्रांग ब्रांडिंग और साथ में अच्छे स्लोगन और अच्छी मैनेजमेंट की स्किल आपको आज चमका देगी। शिव योग के बनने से व्यापार में प्रॉफिट की डील करने जा रहे हैं तो किसी को नहीं बताएं, वरना आपके काम की आपको ही नजर लग जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन को बेहतर करने के लिए छोटे या बड़े आपको त्याग करने होंगे। दुर्घटना से देर भली, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में दिन आपके लिए नॉर्मल है। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट अपने स्टडी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में एक अच्छे लीडर के तौर पर आज देखा जाएगा। बॉस आपकी आज पीठ पीछे तारीफ कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा और हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी होगी। अच्छे दोस्तों के साथ आज यात्रा संभव है। फैमिली मेंबर्स के साथ अगर मनमुटाव है तो बातचीत करके इसे हल किया जा सकता है। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से कुछ परिवर्तन आपको एंथुजियास्टिक बना सकते हैं। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर सीनियर की मदद से आपके कई प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, इसे आपको अपने लिए एक प्रकार से लर्निंग समझना चाहिए। घर में भरोसेमंद व्यक्ति का साथ आपको मिलेगा और दिल की बातों को उनके साथ शेयर करिए जो दिल से आपसे रिश्ता रखते हैं। परिवार में आपके व्यवहार में परिवर्तन से सब खुश हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज शानदार दिन गुजरेगा। व्यापारी लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना है। बिजनेस में कुछ नया करने की प्लानिंग अगर बना रहे हैं तो आपको आज किसी को बताना नहीं है, सिर्फ उसे इंप्लीमेंट करिए।
व्यापार में कस्टमर को बढ़ाने के लिए फीडबैक लीजिए और आफ्टर सेल सर्विस को और बेहतर करिए। स्टूडेंट को जो भी प्रश्न कठिन लगते हैं उन्हें स्किप करने के बजाय लिस्ट बना लें और टीचर कोच से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। सोशल लेवल पर सब जगह आपकी चर्चा हो सकती है अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो। वाशियों के बनने से लव कपल्स, लव बर्ड्स को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा और आप किसी विशेष जो निस्वार्थ काम करते हो संस्था से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन आज जमकर पसीना बहाने वाले हैं। अचानक से यात्रा आपके तनाव को थोड़ा बढ़ा भी सकती है। तुला राशि, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। व्यापारी लोगों को अपने कस्टमर की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए आज कुछ नई प्लानिंग बनानी चाहिए। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेगुलर एक्टिविटीज के अलावा कुछ अलग करना होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हो सके तो प्लान बनाकर आगे बढ़ें और रिवीजन करें, रीचेक बार बार करते रहें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हो सकता है शब्दों की जंग शुरू हो जाए, इसलिए शब्दों की मर्यादा आपको समझनी होगी। परिवार में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान आपके किसी त्याग के सामने छुपा हुआ है। अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ आप ही सही हैं तो ये आपकी भूल आज दूर होनी चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी से वाद और विवाद नहीं करें, मौन रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अचानक से ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल बिना चाहते हुए भी आपको करना पड़ सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान कहीं इंजर्ड ना हो जाए, ख्याल रखिएगा। वृश्चिक राशि, भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखिए, उनको मदद की जरूरत है तो मदद दीजिए। पैतृक संपत्ति और पैतृक विवाद अगर कोई चल रहा है तो आज उससे दूर रहने में भी फायदा है। आनंद आदि योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन किसी स्पोर्ट्स काम में आज आपका सिलेक्शन हो सकता है, किसी टीम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। वर्क प्लेस पर कुछ समस्या अगर आपको पहले से लग रही है तो उसे एडवांस में दूर करने में ही भलाई है। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि जल्दीबाजी में पहले भी आपको बहुत नुकसान हो चुका है। जॉब करने वाले लोगों को नए अवसर जो मिल रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। अगर हेयर फॉल या स्किन डिजीज या एलर्जी की तकलीफ परेशान कर रही है तो इसे हल्के में नहीं लें। व्यापारी लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे तब ही जब आप कुछ अलग और अच्छा करेंगे जो आप चाहते हैं। व्यापारी लोगों के आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है और हो सके तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए लोगों से मिलिए। फैमिली में कुछ मामलों में आपके इंटरफेरेंस से तकलीफ आ सकती है। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट अपने प्रयास से फ्यूचर के गोल सेट आज करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 30 मार्च से जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है उसमें बात करते हैं क्यों प्रारंभ हुई दुर्गा पूजा। देखिए, रामायण में जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पे थे तो लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, ये हम सब जानते हैं, और बलपूर्वक उन्हें अपने साथ लंका ले गए। इसके पश्चात शरद ऋतु में राम और रावण के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में विजयी होने के लिए ब्रह्मा ने राम को परामर्श दिया कि वह दुर्गा के रूप में शक्ति की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करे। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दुर्गा जी की उपासना की और अपनी पूजा से उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात ही दुर्गा पूजा का चलन प्रारंभ हुआ जो आज तक चल ही रहा है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका भाग्य आज चमकेगा। शिव योग के बनने से व्यापार में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए आपको कुछ अलग कदम उठाने पड़ेंगे। व्यापारी लोगों को व्यापार में अपने पार्टनर से कोई बात छुपाना भारी पड़ सकता है। परिवार के साथ वाद और विवाद को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन बेहतर करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ काफी दिनों के बाद कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब चाहिए तो अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। बुध आदित्य योग के बनने से आज आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज से आपके आसपास के लोगों के साथ केमिस्ट्री पहले से शानदार होगी। स्टूडेंट के लिए दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। याद रखिएगा, इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको कोई परेशानी नहीं है और धरती पर ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई समाधान न हो। आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनना है, मजबूर किसी के सामने नहीं बनना है। मौसम परिवर्तन आपको इन्फेक्शन दे सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस पर फोकस करिए, देखिए परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक पर आ जाएगी। मकर राशि, मन को शांत रखिए, प्रफुल्लित रखिए, इसी में आपकी भलाई है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने कोच और मेंटोर से मिली हुई गाइडेंस को हल्के में मत लीजिएगा। शिव योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके और आपके टीम के साथ मैनेजमेंट से सबकी सराहना होगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए विशेष उपलब्धि भरा दिन आज हो सकता है। सेहत में कल से सुधार आपको देखने को मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉयबल दिन गुजरने वाले हैं।
स्टूडेंट को टीचर से नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा। फैमिली में किसी डिसीजन में बड़े बुजुर्गों का साथ लीजिए और हो सके तो सब एक समय एक साथ भोजन करिए। आपको अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा और इसके लिए नियम कायदे कानून को बनाना होगा और उसे फॉलो भी करना होगा। व्यापारी लोगों को अपनी जो टीम है उसके अंदर मोटिवेशन भरने की कोशिश करनी चाहिए, वो आपके लिए सेल बढ़ा सकते हैं। वाशी योग के बनने से व्यापार में नए और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपको बड़े लाभ देंगे। यात्रा के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और याद रखिए, आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर कंट्रोल करिए, जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। कुंभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा आराम दीजिए, उन पर ज्यादा भरोसा मत करिए, वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके काम को लेकर सीनियर को आप पर थोड़ा डाउट यानी शक हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को नए अवसर मिलते हैं तो उनका चयन बहुत सोच समझ के करिए। स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस में आज गिरावट देखेंगे क्योंकि गैजेट्स, सुस्ती और आलस से आपको परेशान करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती आपको बहुत आहत कर सकती है। यदि आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, तो परिवार के सदस्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाकर चलने में आपकी भलाई है। फैमिली में आपकी किसी गलती से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। याद रखिएगा, जब नाखून बढ़ते हैं तो नाखून ही काटते हैं, अंगुली नहीं। इसलिए रिश्तों में दरार आ जाए तो दरार मिटाइए, रिश्ते नहीं। इमोशंस में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। खान पान में लापरवाही डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ कर सकते हैं, स्पेशली यात्रा में। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज थोड़ी डाउन रहेगी क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। व्यापारी लोगों को कंपटीशन आपको साफ आज दिखाई देगा और आप उस पर पिछड़ सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। व्यापार में बुकिंग खाली न जाए, ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान देना होगा। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिएगा, लापरवाही से मिसयूज हो सकता है। मीन राशि, आमदनी को बढ़ाने के लिए नए नुस्खे आपको अपनाने ही होंगे। सोशल लेवल पर किसी कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति आवश्यक रहेगी। अहम और वहम के कारण आपके रिलेशन आज खराब हो सकते हैं। शिव योग के बनने से व्यापार में नए अवसर अगर मिलते हैं तो सोच समझकर उन्हें अपनाइएगा। किसी पुराने काम को लेकर अचानक से यात्रा संभव है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन थोड़ा लकी साबित हो सकता है और हो सकता है आपको कोई नया किट आज मिल जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिन यादगार गुजरेगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज प्लान करके काम करेंगे और इंप्लीमेंट समय पर करेंगे तो आपके काम जल्दी और आसानी से हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है और अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों को बहुत सोच विचार के अपने करियर के नए ऑप्शन को आज एक्सेप्ट करना चाहिए। कोशिश करें कि उस पर थोड़ी सी शक की निगाह भी रखिए। बुध आदित्य योग के बनने से संगत का प्रभाव आज साफ दिखाई देगा, इसलिए अपनी संगत पर खूब नजर रखिए। संतान के स्वास्थ्य और करियर पर आज आपकी निगाह रहेगी। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए कुछ नया सीखने का दिन हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं दुर्योग की बात। देखिए, 10th हाउस के स्वामी 6th, 8th और 12th हाउस में हो तो दुर्योग बनता है। ऐसे लोगों को जॉब और प्रोफेशन बहुत कठिनाई आती है। पिता को कष्ट और पिता से कष्ट भी मिलता है और पिता के स्वास्थ्य पर भी जो इस पर तकलीफ आती है। छोटे छोटे प्रयास की सराहना मिलती है लेकिन बड़े प्रयास आपको लाभ नहीं दे पाते। स्वार्थी लोगों के चंगुल में ऐसे लोग जल्दी फंस जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो हनुमान जी को सिंदूरी रंग का चोला अर्पित करिए और चमेली के तेल के साथ आज हो सके तो चूरमे का भोग लगाते हुए सुंदरकांड का पाठ करिए। कई बंदर दिख जाए तो उन्हें केले और गुड़ और चने जरूर खिला सकते हैं, इससे आपका कल्याण होगा। और हनुमान जी के मंदिर में रिनोवेशन और डेकोरेशन के लिए कुछ धनराशि आप भेंट कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली।
जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।